कोयलांचल में भागवत ज्ञान गंगा बह रही है। जी हां, इन दिनों पूरे कोयलांचल में स्थान स्थान पर भागवत पुराण की कथा का आयोजन भक्तों को भक्ति में झुमा रहा है। लोग काफी उत्सुकता के साथ इस भागवत पुराण रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। कथा के दौरान तरह तरह की नृत्य, नाटिका, भजन, कीर्तन और आरती कथा में चार चांद लगा रहे हैं। लोग काफी संख्या में, खासकर महिलाएं, कथा श्रवण करने आती हैं। धनबाद के धनसार स्थित सिद्धि विनायक में आयोजित सप्ताह व्यापी कथा के छठे दिन बुधवार को कथा में वृंदावन से पधारे आचार्य दीपक भाई जोशी ने भक्तों से कहा कि भगवान ने किस तरीके से गोपियों के संग ब्रज में रासलीला का वर्णन कर मथुरा गमन कथा एवं कंसवध लीला का विधिवत व्याख्यान करते हुए द्वारिकाधीश एवं रुक्मणी मंगल करते हुए भक्तों को भक्ति में डुबा दिया। भजन राधा रानी भगत भैया बधाई बजे बरसाने में कल गुरुवार को श्री कृष्ण की द्वारिका लीला सुदामा चरित्र व्यास पूजन उत्सव पर प्रकाश डाला जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मनियाराम अग्रवाल गर्ग परिवार द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम में रतन लाल अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, श्री राम निवास अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल, हुकुम चंद अग्रवाल, हरिओम अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहते हैं। न्यूज इंडिया 24 से बातचीत करते हुए कथावाचक आचार्य दीपक भाई जोशी जी को कि वृंदावन से पधारे हुए हैं, सुनिए क्या कहा युवाओं के प्रति। न्यूज इंडिया 24 मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनसार के सिद्धि विनायक होटल में मौजूद हैं और इसलिए क्योंकि भादों का महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुनी ही गुनी ही नर उतरे ही पारा। ऐसे में हमारे साथ भागवत वाचने के लिए यहाँ बुलाए हैं और भागवत कथा तो वो कथा है जिसमें राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष क्या मतलब कि हरिधाम भेज दिया था। शायद कलयुग में लोग इस महिमा को भूल न जाए और अपने रास्ते से भटक न जाए, इसलिए समय समय पर भागवत की कथा होना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे महात्मा जी से कि भाई आज जो यहाँ पर आप पधारे हैं, भागवत कथा वाच रहे हैं, खास करके आजकल के जो नवयुवक वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो भाग रहे हैं और अपने धर्म को मतलब कि भटकते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यह है कि कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है जी। किसी बड़े महत चेतना की बात सुनना जीवन को परिमार्जन करने का सबसे बड़ा तरीका है जी। मनमुखी बड़े से बड़ा कर्म तुम्हें कहीं न कहीं अभिमान अहंकार में स्थापित कर देता है, लेकिन शास्त्र संत और जो सन्मति से किया गया काम तुम्हें बहुत अक्षण सुख का उपादान करता है। इसीलिए जीवन में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को भोगने का और बांटने का तरीका जो कथा देती है, वो महात्मा देते हैं, शास्त्र देते हैं, संत देते हैं। अभी केवल भोगना ही नहीं, हमको बांटना भी आना चाहिए, त्यागना भी आना चाहिए। और कथा सबके लिए बड़ी प्रासंगिक है, युवान के लिए, बुद्धों के लिए और जो बालक है उनके लिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ऐसे भक्तों का चरित्र वर्णन है जो या तो गर्भ से ही कथा सुन करके भक्त बन गए या 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से सत्संग करके भगवान को प्राप्त हो गया। और इस पार्वती तो किशोरावस्था में नारद जी को गुरु बनाकर कथा के मार्ग से शिव को प्राप्त कर दी। तो कथा केवल धार्मिक वस्तु नहीं है, ये जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन की समग्रता को पूर्ण करने का एक बहुत बड़ा एक विज्ञान ग्रंथ है। हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने अनेकों जन्मों की जो पुण्य से, तपस्या से हृदय में जो शांति, संतुष्टि और जो आनंद पाया है, वो कथा के माध्यम से हम जैसे जीवों को बांटने के लिए उनकी करुणा कृपा का ही फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कहें कि ईश्वर का प्रति स्वरूप को प्रदान करने वाली ये बहुत बड़ी महती अनुकंपा भगवान की कथा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बात और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि अभी भक्ति वैराग्य का परिभाषा ही लोगों ने बदल दिया है। उसमें मतलब कि घुसपैठ हो गया है वेस्टर्न कल्चर का। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दांडिया होगा। दांडिया जो कि एक गुजराती गरबा बोला जाता था, वो बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। और ये मतलब कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, कहने का मतलब है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में किसी न किसी तरीके से पश्चिमी सभ्यता प्रवेश कर गई है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे खास करके हमारे नवयुवकों को, जो कि भक्ति गाना पर भी झूमते हैं, नाचते हैं और भक्ति की जो पवित्र भावना होती है उनका बिल्कुल अभाव देखा जाता है? पहली बात तो हमारे जितने भी त्योहार हैं ये जागरण के लिए है, सेल्फ अमेंडमेंट के लिए, अपने उद्धार के लिए, स्वयं के सुधार के लिए। ये प्रदर्शन का विषय नहीं, ये दर्शन का विषय। लेकिन अब जितने त्योहार हो गए, जितने भी जो वस्तु कृति हमारी धार्मिक चीजें हो गई, ये सब प्रदर्शन का विषय बन गया है।
दिखाने का विषय बन गया, श्रम का विषय बन गया। जबकि जितनी भी सनातन धर्म के वर्ष भर के त्योहार हैं, ये कहीं न कहीं अपनी उन्नता के लिए, अपनी परिमार्जनता के लिए है। किसी न किसी त्योहार का, दुर्गा पूजा शक्ति का उपासना होती है इसमें। जो जीव थकहार करके बैठा होता है, वो शक्ति की उपासना करने के बाद नया उमंग, नया उत्साह और नई उच्छ्वास के साथ एक सत्कर्म करने के प्रवृत्त हो जाता है। जो विषादी मन है या अवसादी मन है, उसको एक उमंगता मिलती है, काम करने के लिए उत्साह मिलता है, और अकेले में भी भीतर समग्र चेतना का अनुभव होता है। ये शक्ति की उपासना का केंद्र है। दुर्गा यानी बड़े से बड़े मोह के दुर्ग को भक्ष करने वाली वो दुर्गा है। किले को जो ध्वस्त करता है उसे कहते दुर्गा। दुर्ग कहते किला, पुर, है ना। जो हमारा जो मोह का पुर है, अहंकार का पुर है या भोग का पुर है, इसको ध्वस्त करके नई भक्ति के पथ पर उमंग से चलने की प्रक्रिया का नाम दुर्गा है। वही दुर्गा योग माया है, वही दुर्गा मूल राधा है, वही दुर्गा भगवती भक्ति सीता है, वही दुर्गा जब दरबार में आती है तो लक्ष्मी बनती है, वही दुर्गा जब सहनशीलता में आती, धारण करती है तो धरती बनती है ना। ये दुर्गा के कई स्वरूप है। तो ये हमारा शक्ति का मुख्य जो दुर्गा पूजन है, शक्ति का पूजन का, शक्ति स्थापित और धारण करने का पर्व है। ये केवल नाचने गाने का पर्व है नहीं। और दूसरी बात, हमने धर्म की परिभाषा हमने अपनी सुविधा से कर ली, ये सबसे बड़ा। इसमें दोषी आचार्य जन भी हैं और हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य बहुत छोटा कर लिया आचार्यों ने, और धर्म की परिभाषा अपनी सुविधा अनुसार कुंभा बनाने के हिसाब से उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसके दोषी हम भी हैं और लेने वाले भी हैं। आवश्यकता है हम धर्म के मूल को पकड़ करके जीवन में शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धारण करके अपने जीवन को उन्नत बनावे। ये लक्ष्य जीवन का भी यही लक्ष्य है। भोग भोग कर मर जाना नहीं है। शक्तिवान होकर के आने वाली जो पीढ़ी है, नस्लें हैं, वो हमारे सनातन के सत्य और शक्ति को महसूस करके दुनिया में एक प्रकार का उदाहरण पेश करें। क्योंकि विश्व गुरु तो पहले ही है भारत, उसमें तो कोई भी संशय हो नहीं सकता। लेकिन उस विश्व गुरुता के गुरुत्व को प्रकाशमान हो और सारी संसार, सारी धरती हमारे भारत के सनातन धर्म के प्रतीकों से, त्योहारों से, पर्वों से, पूजा से, भक्ति से, साधना से उनको नया मार्ग मिले। ये भाव हमारे सनातन। बहुत अच्छी बात कही, और मैं अपने चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना चाहूंगा कि इस बात को अमल में लाएं। अब बहुत संक्षेप में महाराज ये बताइए कि भागवत कथा का क्या महात्म्य है और किस प्रकार से ये कलयुग में उद्धार करने वाला है। भागवत कथा का, भागवत एक विचार यज्ञ है, विचार शुद्धि का महान पर्व है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब स्वयं के विचार शुद्ध होते हैं तो स्वयं से जुड़े हुए प्रत्येक जीव शुद्धि की हो जाता है, और वही परम शुद्धि ही एक अर्थ में मुक्ति कही जाती है। जब हम अशुद्ध विचार लेते हैं, हम बंध जाते हैं, वो बंधन है, और वो बंधन व्यक्ति ही शरीर छोड़ता है तो प्रेत बनता है, और महात्मा में प्रेत का उद्धार भी होता है। अर्थात भागवत कथा इस कलयुग में विचार शुद्धि और मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि और फल शुद्धि का सबसे बड़ा साधन। अब फल की मात्रा नहीं चाहिए हमको, फल का प्रकाश चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद के सिद्धि विनायक होटल से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।